नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे खड़े होने और चलने से किया मना। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हिंदी में एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि मैं असहनीय कमर दर्द के लिए पेन किलर इंजेक्शन और दवाइयां ले रहा हूं। मैंने कमर पर बेल्ट भी बांधी है। डॉक्टरों ने मुझे 3 सप्ताह आराम करने की सलाह दी है और खड़े होने और चलने से मना किया है, लेकिन मैं अभी भी आपके बीच ही हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार ही होता है। बिना जनगणना कराए केंद्र ने कैसे तैयार की हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए गुरुवार को पूछा कि बिना जनगणना कराए केंद्र ने कैसे हिंदू मुस्लिम जनसंख्या रिपोर्ट तैयार कर ली है। पीएम की रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी में वृद्धि जबकि हिंदू आबादी प्रतिशत में गिरावट का दावा किया गया है। मुकेश सहनी ने कहा पीएम मोदी को बढ़ानी चाहिए जनसंख्या। बिहार महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने हिंदुओं की आबादी कम होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर भड़क गए और विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में सहनी ने कहा कि जनसंख्या अगर घट रही है तो मोदी को कहिए बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो 2 और हमारे 2 को मानते हैं। जिसे जनसंख्या बढ़ानी है उनको किसी ने रोका नहीं है। आरके सिंह की धमकी से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह डरे नहीं, भर दिया पर्चा। पवन सिंह नहीं माने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का कहा और न ही केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की धमकी उन्हें रोक सकी। गुरुवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट पर भारी हुजूम के साथ नामांकन के लिए सासाराम में रोहतास समाहरणालय पहुंचे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में महज एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका पाने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर प्रत्याशी घोषित है। उन्होंने पवन सिंह को सोशल मीडिया पर माहौल बनाने वाला बताया था, लेकिन गुरुवार को ऐसे सवालों को जवाब में नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान मिल चुका है। मतलब काराकाट लोकसभा सीट पर बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी चुनौती दे पाएंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी से इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। अब काराकाट के चुनावी मैदान में पवन सिंह के सामने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच वोटों का बंटवारा होने से यहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह को फायदा हो सकता है। हिंदुओं की आबादी कम होने पर बोले गिरिराज सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच आई इस रिपोर्ट पर सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मैं तो कहूंगा मुसलमान 20% हो गए हैं। कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया। अनंत सिंह के इलाके में बड़ी हलचल, जेडीयू ने खेला नया दाव। बिहार में बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि जेडीयू ने मुंगेर लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी सड़क किनारे जमा थे। भारी बारिश के बीच मंच पर डटे रहे चिराग ने कांग्रेस पर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान। दरभंगा में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो देश का हर गांव विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। चरण के चुनाव में तय हो गया है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वे भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में हनुमान नगर के डीलाही एवं मनीगाछी के राघोपुर खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ऐसी बातें कही। पीएम मोदी के साथ टी पार्टी कर रही है मिसा भारती। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं। एक ओर बीजेपी के नेता बिहार में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता भी सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव का पूरा परिवार पीएम मोदी पर हमलावर है। इसी कड़ी में मिसा भारती ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी चाय पीने का आपके साथ कब मौका मिलेगा।
गोपालगंज में 51 हेडमास्टर पर बड़ी कार्रवाई, 1 महीने का वेतन कटेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक किसी शर्त पर लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि गोपालगंज के 51 हेडमास्टर पर अब बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। आदेश जारी हुआ है कि इन सभी 51 हेडमास्टर का 1 महीने का वेतन काटा जाए। यह राशि कोषागार में जमा होगी और इस संबंध में बीते शुक्रवार यानी 3 मई को गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पत्र भी जारी किया गया था। उनको बिहार से लगाव है। पीएम मोदी के पटना में रोड शो से पहले बोले मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय पटना रैली पर कहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार से गहरा लगाव है। बिहार उनके लिए पसंदीदा जगह है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की परिस्थिति को जानना चाहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गया में नक्सलियों ने लेवी नहीं देने पर की फायरिंग, पुल निर्माण करा रहे ठेकेदार से 10 लाख के लेवी की मांग। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर भाकपा माओवादी नक्सलियों संगठन ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि छोटका करासन और मोनबार गंगटी गांव में सोरहर नदी पर पुल निर्माण कराया। लेवी के लिए अज्ञात नक्सलियों ने धावा बोल दिया और हवाई फायरिंग करते हुए कहा कि तुम लोग काम बंद करो और मालिक को फोन करने को बोलना, कहकर जंगल की ओर निकल गए। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव के समय अडानी अंबानी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे विपक्ष के लोग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अडानी अंबानी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के समय अडानी अंबानी के बारे में विपक्ष के लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो रोज अडानी अंबानी का नाम लेकर हम लोगों को घेरने का काम करते थे, आज वो चुप क्यों है। अडानी ने विपक्ष के लोगों की मदद की है क्या, इसलिए विपक्ष चुप हो चुकी है। बाहुबली अनंत सिंह बोले, हम न तो लालू के साथ हैं न ही नीतीश के साथ। अनंत सिंह ने अपने बयान से बिहार की सियासत को एक नई गर्माहट दे दी है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। हालांकि अनंत सिंह ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है और कहा है कि ललन सिंह को उनकी जरूरत नहीं है, वे चुनाव जीतने में खुद सक्षम है। बाल बाल बचे चिराग पासवान, लैंडिंग के दौरान मिट्टी में धंसा हेलीकॉप्टर का चक्का। चिराग पासवान उजियारपुर से एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने मोदीनगर पहुंचे थे। हेलीपैड में उतरते हुए हेलीकॉप्टर का चक्का बलुआही मिट्टी में जा धंसा है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। लेकिन पायलट ने इस दौरान सूझबूझ से काम किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। वहीं आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पहिए को देखकर चिराग पासवान भी दंग रह गए, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के पहिए को मिट्टी से निकाला गया। जबरन जीएसटी कलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी कलेक्शन के लिए कारोबारियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान धमकी और जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल न करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें स्वेच्छा से बकाया चुकाने के लिए मनाया जाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुरदेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए बिल के इस्तेमाल का अधिकार देता हो। सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ जीएसटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का परीक्षण कर रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या जाएंगे घर, अंतरिम जमानत पर 10 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर आज यानी 10 मई को अपना आदेश सुनाएगी। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश यानी अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे। भारतीयों ने ऐसा बजाया दुनिया में डंका, फ्रांस चीन को पछाड़ा, इंडिया बना नंबर 1। भारत ने चीन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में डंका बजाया है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारतीयों ने अपने देश से सबसे ज्यादा पैसे विदेश से स्वदेश भेजा है। यूनाइटेड नेशन के तहत काम करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM ने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 पेश की है। इसमें 2022 के तमाम देशों में
रेमिटेंस यानी विदेशों में काम करने वाले लोगों को स्वदेश पैसा भेजने का आंकड़ा बताया गया है। बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, 0 या लो इंटरेस्ट लोन पर देना होगा टैक्स। सरकारी बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को दिए गए ब्याज मुक्त या रियायती दर पर लोन का लाभ एक अनुलाभ है और इसलिए यह आयकर अधिनियम के तहत टैक्सेबल है। यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया है। पटना म्यूजियम के बाद अब बीएसएनएल ऑफिस में लगी भीषण आग, दमकल की कई आग पर काबू पाया गया। जीपीओ के पास स्थित बीएसएनएल के कार्यालय में भीषण आग लग गई है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि आग के विकल रूप को देखते हुए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस आग में भारी नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। तीसरे फेज की वोटिंग के बाद अखिलेश ने जारी किया हार का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हार का घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन वह समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि भाजपा की हार की घोषणा पत्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहली बात क्रोनोलॉजी समझिए। अपने ही प्रदेश के पुराने साथियों पर अपने प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के अगले ही दिन आरोप क्यों लगाए गए। हार्दिक का सपना टूटा, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से बाहर होने वाली पहली टीम। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के 97 मैचों के बाद अभी तक किसी भी टीम ने प्लेऑफ में जगह पक्की नहीं की है, जबकि 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। करारी हार के बाद राहुल से गर्मा गर्मी बहस करते दिखे लखनऊ के मालिक, वीडियो हुआ वायरल। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो हुआ वह क्रिकेट की दुनिया में रोज रोज नहीं होता है। आईपीएल के 97 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस करारी हार के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उन दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका इस रिजल्ट के बाद खुश नहीं थे। 750 रुपए से बनाई 80 करोड़ की प्रॉपर्टी। बॉलीवुड में नाना पाटेकर उन उम्दा एक्टर में से हैं जो अपनी यूनिक स्टाइल और डायलॉग बोलने के अंदाज को लेकर जाने जाते हैं और लोगों ने इनकी इस अंदाज को काफी पसंद किया है। फिल्मों में उनके मोनोलॉग को भी काफी पसंद किया गया। वहीं नाना ने अपने शानदार अभिनय के बल पर 4 फिल्म फेयर और 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने गिद्ध, अंकुश, प्रहार, प्रतिघात जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। वहीं 1978 में आई फिल्म गमन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नाना को पहचान परिंदा फिल्म से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। जानिए कैसा रहेगा शुक्रवार को बिहार का मौसम। शुक्रवार को बिहार में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए हुए रहेंगे। हवा प्रति घंटे लगभग 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, यानी दिन में मौसम सुहाना रहेगा। वहीं अगर बात करें रात की, तो रात में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हवा की गति दिन के तरह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, यानी कि बिहार वासी को अब गर्मी से राहत मिलेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।